Hello everyone, this is the part 2 of hashtag boycott Maldives and hashtag चलो लक्षद्वीप का। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर ये जो भी कंट्रोवर्सी है, जो भी ये डिस्कशन है, क्यों इतना हो रहा है मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके वो पार्ट देख सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। जी हाँ, तो एक शख्स हैं मालदीव से ही जिनका नाम है हसन कुरूसी, जिन्होंने ट्वीट करके जो है इंडिया और मालदीव की जीडीपी के बारे में जो है कुछ टिप्पणी की है और कुछ बातें जो है बोली है। तो आइए जानते हैं जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा आखिर होती क्या है, वो भी सिंपल शब्दों में। तो ऐसे सपोज करिए आपकी फैमिली को हम इकोनॉमी मानते हैं एंड देन आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, राइट। और सारे मेंबर्स जो हैं वो काम करते हैं एंड अर्न करते हैं, दे वर्क एंड दे अर्न ऑल्सो। वो अर्न कैसे करते हैं? कुछ काम करके, जैसे कि बेकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, कार वॉश करना हो गया, होमवर्क हो गया, ये सारी चीजें जो है वो काम करते हैं। अब जीडीपी क्या है कि आपकी फैमिली का वीकली स्कोर कार्ड है जो ये बताता है कि जो हर मेंबर आपके घर का जो है वो काम कर रहा है, वो कितनी वैल्यू जो है हर वीक ऐड कर रहा है। सो इसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब काम क्या होता है? जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे बेकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, होमवर्क में हेल्प करना हो गया। इसके अलावा भी जो है वीक में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्रोसरीज, हेयर कट और फोन बिल्स और भी न जाने कितने बिल्स जो हैं, ये सारे काम जो है हमारी वीकली होते हैं। तो इनको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जो दूसरा टर्म जो है इससे रिलेटेड वो है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है? जितना भी हर एक मेंबर जो है फैमिली का काम करता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन। ऑल द वर्क दैट हैज बीन डन बाय फैमिली मेंबर काउंट्स एज द प्रोडक्शन। फैमिली के ओवरऑल आउटपुट में जो भी काम होता है, बेकिंग, पेइंग बिल्स, ये जो भी सारे काम हैं उसको हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन में। अब बात करते हैं वैल्यू एडेड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई भी चीज बेक की तो उसके लिए जो आप मटेरियल यूज करते हैं उसका जो प्रोडक्शन है वो आपके घर में नहीं हुआ है, यानी कि आपने कोई ऐसी चीज यूज की जो कि आपने बाहर से ऐड किया, यानी कि आपने जो वैल्यू है वो बाहर से ऐड की है अपने हाउस होल्ड में। तो आइए अब समझते हैं अपना दूसरा टर्म जो कि है जीडीपी पर कैपिटा। अब ये क्या चीज होती है, इसको भी हम सेम एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जो भी आपके फैमिली मेंबर्स ने एक वीक में जितना भी काम किया है उसको हम एक पिगी बैंक में सपोज एक कॉइन की तरह हम रखते हैं, यानी कि जितना काम उतने कॉइन्स। जैसे कि आपने बेकिंग और कुकिंग जो भी काम किया है तो उस काम के हिसाब से आप कॉइन जो है एक पिगी बैंक में डाल रहे हैं। तो जो भी अमाउंट, जितना भी नंबर ऑफ कॉइन्स उसमें कलेक्ट होगा पिगी बैंक में, उसको हम बोलेंगे आपकी फैमिली की जीडीपी। अब जितने भी कॉइन्स जो हैं वो पिगी बैंक में कलेक्ट हुए हैं, वीक के आखिरी दिन में जो है वो पूरे फैमिली मेंबर को, यानी कि अगर आपके कजन है, आपके पेरेंट्स है, सभी को वो सारे कॉइन्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये जो आपकी फैमिली का है एवरेज शेयर है जो हर एक पर्सन को मिलता है। सो इसी को कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। अब इस जीडीपी पर कैपिटा से ये पता चलता है कि आपके फैमिली मेंबर में हर किसी के पास कितनी इकोनॉमिक पावर है। तो ऐसा हो सकता है सपोज आपके पेरेंट्स ने आपसे थोड़ा ज्यादा काम किया तो उनके हिस्से में बहुत ज्यादा कॉइन आया, और आपने कम काम किया तो आपके हिस्से में कम कॉइन आया। पर जो आप कॉइन एक पिगी बैंक में कलेक्ट कर रहे हैं उस सभी का शेयर जो है सबको इक्वली मिल रहा है, यानी कि जो भी उस पिगी बैंक में कॉइन कलेक्ट हो रहा है उसमें पूरे फैमिली का कंट्रीब्यूशन है। सो ये था जीडीपी पर कैपिटा। अब आइए जानते हैं कि आखिर इंडिया की कितनी जीडीपी है। तो 2023 में जो है इंडिया की जो जीडीपी थी वो थी 3,850 बिलियन यूएसडी। और अगर बात करें मालदीव्स की जीडीपी की तो 2023 में 6.5 बिलियन यूएसडी। और इंडिया की जीडीपी में जो टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो है 6%, और मालदीव की जीडीपी में जो टूरिज्म सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 28%। अब इसके बाद अगर हम सोचें कि जो ये पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से जो 2500 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई है और 8000 लमसम जो होटल बुकिंग जो है वो भी कैंसिल हुई है, उसकी वजह से क्या अफेक्ट हुआ होगा। एक और शख्स है मालदीव से जिनका नाम है इस्माइल शौकात। अब उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है उन्होंने कि द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव शुड रिमूव ऑल फॉरेन नेशनल वर्किंग इन आवर IT सेक्टर। इट्स अ मैटर ऑफ
नेशनल सिक्योरिटी। अब इन्होंने ऐसा ट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश की कि जो भी वहाँ पे फॉरेन नेशनल वर्किंग लोग हैं उनके आईटी सेक्टर से उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी का सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मालदीव की पूरी आईटी इंडस्ट्री है वो सिर्फ इंटरनेशनल टेक पार्क बैंगलोर के 2 फ्लोर पे ही पूरा सेटअप हो सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन जो टूरिज्म में इफेक्ट हुआ है मालदीव पे, अगर वो सारा टूरिज्म जो है हमारे इंडिया में आ जाए और वो इंक्रीज करे तो कितना जो है हमारे जीडीपी में इफेक्ट पड़ सकता है। डेफिनेटली नो डाउट इंडिया को अपने वेकेशन के मनी बैग में और भी स्पेंड करने की जरूरत है। इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को जो है बढ़ाने की और भी ज्यादा जरूरत है, और अगर इंडिया ऐसा करती रही तो नो डाउट अगले 10 साल में इंडिया मालदीव्स को खरीद भी सकता है। एंड येस, इंडिया इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो। तो जैसे कि आपने देखा जिस ट्वीट के बारे में मैंने पहले बात की थी कि उसकी वजह से आईटी सेक्टर की जो जॉब्स हैं उसमें काफी अफेक्ट पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट यू विल बी गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम आवर साइड डेफिनेटली। कोई भी जॉब रिलेटेड जो है आपको वीडियो हमेशा जो है वो आते रहेंगे। तो आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे कि जो भी वीडियो आए आपको वो पता चल जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।